नाम गोपाला राम केस भयो सखा राम केस भयो सखा। ये सब सखाओं के नाम है। दामा मधुमंगल मन सखा राम है? कृष्ण थे ही बलराम, राम माने बलराम। तो कहने का मतलब ये सारे सखा लोग थे। एक मंडली तैयार करी सखा मंडली और कहा कि चलो आज जो है चलना है गोपी के यहाँ, चूंकि मैंने वचन दे दिया है। मेरे प्यारे सज्जनों बड़ा सुंदर भाव। जब दूसरा दिन आया ना तो भगवान चले और जब चले ना तो ग्वालिन गई थी पनघट और ग्वाल महाराज गए थे गौवा चराने में, आश्रम खाली था। अब हुआ क्या, अब जो रखा शिकार पे जो मटका रखा था भाई, बस यूं तो करके सारे ग्वाल बालों ने योजना बनाई कि मैं कैसे माखन पाऊं। बस तुरंत नीचे से एक पार्टी नीचे खड़ी हुई, उसके बाद में उसके ऊपर दूसरी मंजिल पर एक पार्टी लगी और तीसरे मंजिल पर स्वयं भगवान लगे। और जब सब लोग बिल्कुल सेटिंग बना लिए और जब खड़े होते हैं तो जब भगवान जी खड़े हुए तो सजनों मटके के पास पहुंच गए। हाँ हाँ अब काम बन जाएगा। बस माखन निकाले, सबको खिलाए, निकाल निकाल कर सारी वानर सेनाओं को खिलाया, स्वयं भी भगवान ग्रहण किए। अच्छा इतने में इतने ना आए बल्कि भांडम विनती, पात्र को शिकहर छीके से निकाल करके इसे ऊपर से छोड़ देते हैं, पात्र फूट जाता है, गिरता है। भांडम विनती, पात्र को भी तोड़ डालते हैं यूं शरारत करके। और भगवान जी चल दिए। और जब चले तो मेरे प्यारे सज्जनों पनघट से ग्वालिन आई और जब आई तो देखती अरे राम राम ये सब किसकी करतूत करके कौन चला गया मेरे घर में, ये किसकी करतूत है। अरे राम राम ये मटका फूटा हुआ, ये दही सब बह गया। मन में सोचने लगी कि हमने कल देखो योजना बनाई थी कि कन्हैया अगर आवे तो मैं उनको बिना मांगे कि हमें लगता है कोई नंद के छोरा की करतूत है पर दूसरे की नहीं। और देखो आज आया है तो कल हो आएगा जरूर। काहे से कि खावा घर ना छूटत, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कहा वो कल भी आएगा। एक काम करो, अब अगर ये रोज रोज आता रहेगा खाने खिलाने की तो बात चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन ये भांडम विनती हमारे पात्र को तोड़ डालता है और इसकी शिकायत लेकर के इसकी माँ के पास पहुंचूंगी। नहीं तो ये रोज आएगा और रोजे एक मटका जैसे राधे करेगा तो मैं कहाँ तक जो है मटका लाऊंगी। मेरे प्यारे सज्जनों बड़ा सुंदर भाव। बस तुरंत सज्जनों दूसरे दिन योजना बनाई, कहा कि मैं इसको आज रंगों हाथ पकड़ूंगी ताकि इसकी माँ को विश्वास हो जाए कि हाँ इनके घर जाकर के ये चोरी किया है। बस तुरंत सज्जनों आज उसी छीके में घंटी बांध दी और कहा कि जैसे हाथ लगेगा वह घंटी बजेगी। अब जैसे घंटी बजेगी बस मैं जान जाऊंगी, बस तुरंत इसको रंगों हाथ पकड़ के जय राधे। तो मेरे प्यारे सज्जनों जब घंटी बंधी है, दूसरा दिन आया और घंटी बंधी है सज्जनों, ग्वालिन पनघट पर गई, ग्वाल महाराज फिर गायब और आश्रम खाली था, भगवान फिर प्रवेश कर गए। और जब फिर प्रवेश कर गए योजना बनाई, सबसे ऊपर जब भगवान पहुंचे तो आज देखा घंटी बंधी है। तो सज्जनों घंटी से जो स्वर निकलता है, हारमोनियम से जो स्वर निकलता है, मुख से जो स्वर निकलता है, ये किसकी देन है? माता सरस्वती। सरस्वती ने स्वर दिया है ना। तो सज्जनों माता सरस्वती की आराधना उस समय करने लगे। भगवान ऊपर बैठ करके घंटी के सामने माता सरस्वती का आराधना करने लगे, पूजन करने लगे और कहा कि हे माता बस तने बात है, हम आप माँ की आवाज न हो जाए, बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कहा हे माता मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। और कन्हैया ने कहा क्या, जरा सुनिए लाइन में कि जय जय सरस्वती माँ। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, आप लोग भी करिएगा भगवान कन्हैया के भाव में कि जय जय सरस्वती माँ। अरे मैया कर दो मदद
रक्षा पाद रक्षा करने वाली, भक्त की माने भक्तों की, हे माता अपने भक्तों की रक्षा करने वाली हो, दया करो प्रभु। पहने सफेद साड़ी, मैया कर दो भगत हमारी, मैया पहने सफेद साड़ी, और जब माता सरस्वती का ध्यान किया, भगवती प्रसन्न हो गई। अब जो है भगवान कन्हैया ने हाथ डाला, और जैसे हाथ डाले इतने में मेरे प्यारे सज्जनों घंटी नहीं बजी, आवाज नहीं हुई। निकाल निकाल करके सबको खिलाया, सारी वानर सेनाओं को खिलाया मेरे प्यारे सज्जनों, अभी तक आवाज नहीं हुई थी। और जब भगवान स्वयं ग्रहण करने लगे, सबको खिलाने के बाद में परमात्मा स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं, और जय श्री मुखमंडल से लगाए। अब जो है भगवान के ग्रहण करते ही समय में तुरंत आवाज होने लगी, और जब घंटी बज जाती है तो कहा, रे माता आपने क्या किया, मैंने कहा था कि आवाज नहीं होनी चाहिए। तो माता सरस्वती ने कहा कि सरकार मेरा दोष नहीं है। कहा क्या? अरे कहा कि सबको खिलाए तब तो नहीं, लेकिन हमने कहा कि जब आप स्वयं ग्रहण करने लगे तो हमने कहा यहाँ आपका भोग लगाने वाला कोई नहीं है, लाओ मैं ही भोग लगा देती हूँ, इसलिए आवाज होने लगती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जब आवाज होने लगी, यहाँ तक कि अब पनघट से बिल्कुल ग्वालियर बिल्कुल पहुंचने ही वाली थी, आ रही थी आश्रम में, और जैसे आवाज सुनाई पड़ती है इतने में सारे ग्वाल बाल जो है रफू चक्कर हो गए, और जैसे ग्वाल बाल रफू चक्कर हुए इतने में कन्हैया नीचे से गिरते, और जैसे नीचे गिरे धाम से भगवान श्री कृष्ण को दौड़ करके ग्वालिंद्र को हाथ पकड़ लेती है और कहा चलो इसका वराना लेकर के तेरी माँ के पास में पहुंचते हैं। बड़ा सुंदर बात हुआ, बड़ा सा पर्दा किए, और हाथ में से पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का हाथ चल देती है। और वहां क्या कि हम लइके आई भाई पूछती सी गोपिया, हम लइके भगवान को लेकर के वो वाणी चली आ रही है, बड़ा सुंदर बात। और रास्ते में भगवान की कलाई दर्द करने लगी, तो कन्हैया ने कहा वाले ये काम कर, बोले क्या, कि मेरी कलाई जो है बदल ले तू। अब जैसे कलाई ग्वालिन बदलने लगती है ना, बस तुरंत भगवान मौका पा गए, और वहां पर आज उसके पति का रूप धारण कर दिया।